हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th के लिए है। इसमें हमने काफ़ी चैप्टर कवर करा दिए हैं। अब मैं गणित के सारे चैप्टर्स को कवर करा रहा हूं। उसी के अंतर्गत मेरा पहला आज चैप्टर इसमें से थोड़ा छूट गया था, तो उसी को मैं लेकर आया हूं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इस पर बेस्ड कम से कम आपको 2 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम आप पढ़ेंगे, और यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपको 2 अंक यहाँ से मिलेंगे। चूंकि गणित के 30 प्रश्न आते हैं, चूंकि एनसीईआरटी में 15 चैप्टर हैं, उन्हीं 15 चैप्टरों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को लेंगे और यहीं से आपको समझाते रहेंगे कौन कौन सी चीज आपको समझनी है। देखिए, पहला इसमें आपका प्रश्न पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्व संख्या Q और R विद्यमान है, जिसमें A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो, तो निम्न में क्या संतुष्ट करेंगे। जो R है आपको मालूम होना चाहिए, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसमें जो आपका A है ये वाला, ये आपका विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य यानी जिसको हम विभाजित करते हैं। B जो है इसमें आपका है भाजक, यानी जिससे हम विभाज्य को भाग करते हैं। Q कोशिएंट यानी ये भाग फल है, और R जो है हमारा ये शेष फल है। बच्चों, इसका मतलब अगर आप इसे बहुत सिंपल भाषा में देखें तो B से भाग किया गया है A को, उस समय Q इसका जो है भागफल आया है, और इसका जो शेष है वो R आया है। तो R के बारे में पूछा जा रहा, तो R जो बच्चों होता है, ये R की सबसे बड़ी विशेषता होती है, ये सदैव 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, लेकिन जिससे हम भाग करते हैं उससे सदैव छोटा ही होता है। तो ये आपको याद रखना बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम 2 से 11 को भाग करें तो 2 पंजे देखिए 10 जाएगा बच्चों, तो एक शेष आया। तो ये एक जो है, अब आप देख रहे होंगे एक जो आया है हमारा, एक ये वाला, इस एक की वैल्यू जो है सदैव एक से या तो या तो 0 से बड़ी होगी, या फिर जिससे हम भाग कर रहे थे उससे ये छोटा होता है। तो आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हो, और ये आपका एग्जाम्पल में पूछा गया, और 100% ये प्रश्न आने के चांस हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें लगा, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न आपको बताया जा रहा है। अगर आप दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न बेहद आसान है। यदि 65 और 117 के HCF को 65 m-17 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास 65 और 117 है, इनका अगर हम महत्तम समापवर्त निकालें, देखिए बच्चों 13 से कट रहा, 13 बचे 65, 13 9 117, ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोनों से विभक्त है 17 से, तो इसका महत्तम समापवर्तक 13 हो गया, और यही 13 जो है ये कह रहा है कि इसके बराबर होना चाहिए, यानी 6m-117। ये किसके रूप में व्यक्त किया जा सके, एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका निकला 13 के बराबर कर दीजिए, तो 6m बराबर 13 प्लस 117, ये बच्चों आ जाएगा 130। तो m इक्वल टू 130 बटे 65 1 जा 2 जा, इसका मतलब 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। चूंकि p एक धनात्मक है, अब ये विषम है या फिर ये सम है, इसके बारे में नहीं पता है। तो आप क्या करें, चाहे ये सम हो या विषम हो, तो आप इसे क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये सम होगा तब भी
सम बनेगा, विषम होगा तब भी ये सम बन जाएगा, और उसमें अगर आप एक ऐड कर दें, किसी भी जो ये हमारी सम संख्या बनेगी, सम संख्या में एक ऐड करने पर सदैव विषम संख्या बनेगी। तो इसका मतलब जो हमारा p धनात्मक पूर्णांक है, तो उसकी विषम संख्या बनाने के लिए सम में एक ऐड कर देंगे, यानी 2p + 1 संख्या होगी, ये सदैव आपकी विषम संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p = ab² और q = a³ तो a और b अभाज्य संख्याएं हों तो एलसीएम ऑफ p एंड q क्या होगा। अब आपके सामने p और q दोनों की p की वैल्यू अगर आप देखें तो ये दिया है ab² और q की वैल्यू है a³b। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं, जैसे आप कक्षा 3-4 में निकालते हो, देखिए दोनों में a मिल रहा है, b अकेला मिल रहा है, तो हम ए बी से करेंगे तो ये बनेगा क्या हमारा, ये आ जाएगा, ए पूरा चला गया, बी बचेगा, ए यहाँ से स्क्वायर बचेगा, बी चला गया। अब आप बी से अगर काटते हैं तो देखिए 1 और ये a² बनेगा, अगर आप a² से काट देते हैं 1 1 आ जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ए बी इंटू बी इंटू a²। तो जब आप गुणा करोगे तो आ जाएगा a³ और आपका b² यानी a³ b। तो यहाँ से आप देख लेंगे इसका जो आंसर आएगा a³b। देखिए कोई न कोई ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, देखिए ऑप्शन आपका सी मिल रहा है। अगला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर a = 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4 और b = 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और इंटू 5, तो HCF ऑफ AB। HCF के लिए जो दोनों में कॉमन हो, अब आप यहाँ देखिए 2 की, तो इसका HCF कैसे निकालते हैं बच्चों, 1 सेकंड में देखेंगे। यहाँ पर 3 है तो दोनों में कम से कम 2 मिलेगी, तो 2 की पावर 2 तो कॉमन मिलेगी ही। अब यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ पर b की पावर 2 है, तो कम से कम 3 की पावर 2 तो मिलेगी ही। यहाँ पर b की पावर 4 है, लेकिन यहाँ पर सिंगल है, तो सिंगल तो जरूर मिलेगा। तो यही आपका हो गया HCF। 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 और 5, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 5 से गुणा कर देंगे तो 36 पंजे होगा 180। तो इसका जो HCF होगा बच्चों वो आ जाएगा 180। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो एक के अलावा। अब आप 14 और 35 में देखिए, ये दोनों 7 से विभक्त हो रहे हैं, और 18 और 25 किसी से भी एक के अलावा विभक्त नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके हो गए सहअभाज्य। इसमें अगर 31 देखें, 31 तिहाई 93 हो जाएगा, 32 ये देखिए 2 से विभक्त हो रहे हैं, और जबकि ये एक के अलावा किसी संख्या से विभक्त नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। अगला प्रश्न आपके सामने, ये पिछली बार पूछा गया है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो जो शांत दशमलव होता है, यानी जब कोई भी एक ऐसी संख्या जिसका डिनोमिनेटर 2 या 5 के जो है फॉर्म में लिखा जा सके, या दोनों के फॉर्म में लिखा जा सके, तो वो शांत होगा, वरना शांत नहीं होगा। अब आप यहाँ से अगर हम ये वाला देखते हैं, इसका 164 है, अब 164 के अगर आप गुणनखंड करें, अगर ये 2 के गुणनखंड में आए या 5 के आए या दोनों में आए, तब तो शांत होगा। अब देखिए 2 से काटोगे 2 8 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब आपने देखा 41 आ गया, जो कि कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये तो 2 के आए और ये 41 आ गया, तो ये कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा। अगर मैं 30 को लेता हूँ, 30 2 2 3 6 पंजे 30, यहाँ 3 आ गया, जो कि कभी भी इसको शांत होने नहीं देगा। शांत का मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा। 625 की अगर हम बात करें तो 625 5 से अगर मैं काटता हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 55 25। देखिए 5 2 या 5 का गुणक हो तो आप 625 से इसको जब भाग करेंगे तो संख्या पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी, और पूरी पूरी विभक्त होना ही शांत दशमलव संख्या कहलाती है। कुल मिला के आपको याद रखना है कि किसी भी भिन्न का यदि हर 2 या 5 का गुणक हो तो भी यह संख्या सदैव शांत दशमलव व्यक्त की जा सकती है, वरना
नहीं। अब 8वां मैंने आपके लिए दे रखा है, इसका आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। वैसे यहाँ पर आंसर दिया है, लेकिन आप अपने आप से इससे हमें कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको 9वां बताता हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। शून्यतर परिमेय संख्या यानी शून्य से बड़ी होगी, मान लेते हैं वो 2/4 है या 2 है या 1 है, कोई भी हो सकती है, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। आपको याद रखना है, चूंकि एक अगर परिमेय संख्या मान लिया 2 है और उसके साथ अगर कोई भी अपरिमेय संख्या लगाएं तो सदैव अपरिमेय संख्या ही रहती है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव ही अपरिमेय संख्या आएगा, इसलिए यहां से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है पाई है, मैंने 50 बार बताया है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपको याद रखना है। चूंकि पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। अगर कभी आ जाए 22/7 क्या है तो आप लिखेंगे ये परिमेय संख्या है। कभी ये मत समझिएगा कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, जबकि पाई हमारा अपरिमेय है, इसलिए 22/7 भी अपरिमेय होगा। ऐसी गलती आप कभी मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और आपको बताते हैं 15, 18 और 24 का लघुत्तम समूहफल क्या होगा। तो आप तुरंत यहाँ से 15 लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे, 24 लिख लेंगे। अब आप देखिए 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 18, 3 8 24। अब आप देखिए 5 से कोई कटेगा नहीं, फिर 2 से कटेगा 5, फिर आ जाएगा 2 3 6 2 4 8। अब कोई संख्या किसी से नहीं कट रही तो सबकी हम गुणा कर देंगे, 3 × 2 × 5 × 3 × 4। तो देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 और 30 तिहाई 90, 9 चौक 36 यानी 360, यानी इसका जो लघुत्तम होगा बच्चों वो 360 आएगा। कुल मिला के ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न, इसमें से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।